हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बात करेंगे वर्कशीट नंबर 4 विज्ञान की है, कक्षा 10वीं की। 12 जुलाई 2021 को आपको करनी है और इस वर्कशीट का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इन तीनों को ही आज हम अच्छे से समझ लेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये आपके दिमाग में आएगी कि आप सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये हैं क्या और ये कहाँ पर स्थित हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि आप जानते हैं कि डाल्टन ने प्रतिपादित किया था कि परमाणु जो है वो अविभाज्य होता है। परमाणु को अब आगे और नहीं तोड़ा जा सकता, ये सबसे छोटा है। तो बाद में वैज्ञानिकों ने ये खोजा कि जो परमाणु है उसके अंदर 3 तरह के और कण हैं। वो 3 कण के कौन कौन से हैं? वो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और कुछ न्यूट्रॉन्स भी हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अवपरमाणु कण भी कहा जाता है। ठीक है, आइए अब इनके बारे में एक एक करके अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। और इलेक्ट्रॉन का जो चिन्ह है वो ऐसे स्मॉल ई जो हम बनाते हैं उसकी तरह इसको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, कभी भी आपको इलेक्ट्रॉन शो करना होगा तो आप इस प्रकार से छोटा ई बनाएंगे और उसके साथ में माइनस चार्ज भी लगाया जाता है। इलेक्ट्रॉन पर क्योंकि ऋण आवेश होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, माइनस चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में गति करते हैं और इस कक्षा को कोश भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे एक परमाणु जो है, ये पूरा एक परमाणु है। ठीक, यहाँ पर परमाणु का डायग्राम बनाया गया है। अब इस परमाणु में क्या क्या है? देखो, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, प्रोटॉन्स भी हैं, न्यूट्रॉन्स भी हैं। कहाँ कहाँ हैं? ये बीच में जो होता है वो इस परमाणु का न्यूक्लियस होता है। ठीक है, केंद्र होता है, नाभिक होता है। अब इस नाभिक के अंदर तो न्यूट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर ये कुछ कोश होते हैं। कोश बोल देते हैं या फिर इसको कक्षा भी कहते हैं। ठीक, तो कक्षा में ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गति करते रहते हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हो यहाँ पे, ये इसी तरीके से मूवमेंट करते रहते हैं। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। ठीक, अभी आप थोड़े आगे वर्कशीट में भी समझेंगे कि पहला जो कोश होता है उसके अंदर केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं और जो अगला है उसके अंदर देखो 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन को फिल किया जा सकता है। तो ये हुई इलेक्ट्रॉन्स की बात। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आपने समझ लिया कहाँ होते हैं। अब यहाँ पे शो भी किया गया है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, उनको किस तरीके से दर्शाया गया है इस चित्र के अंदर वो भी बताया गया है। अब जानेंगे प्रोटॉन के बारे में। तो प्रोटॉन की खोज की थी बच्चों गोल्डस्टीन ने। ठीक है, इनका नाम है वैज्ञानिक का। और प्रोटॉन का जो चिन्ह होता है वो स्मॉल p होता है। और प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है। जब भी आप प्रोटॉन लिखेंगे तो ऐसे करके भी लिखा जाता है क्योंकि इसके ऊपर धन आवेश होता है। प्रोटॉन कहाँ होता है? अभी हमने बात की, नाभिक में होता है, परमाणु के नाभिक में स्थित होता है। नाभिक कहाँ होता है? एक परमाणु के अंदर बीचों बीच जो उसका केंद्र होता है वहाँ नाभिक होता है। अब न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन की खोज वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने की थी और न्यूट्रॉन को n द्वारा दर्शाया जाता है। न्यूट्रॉन n से बना है तो स्मॉल n से इसको शो किया जाता है। अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज लगाएं? तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगाना है क्योंकि न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है। उदासीन का मतलब इस पर कोई भी आवेश नहीं होगा। और न्यूट्रॉन कहाँ पर होता है? न्यूट्रॉन नाभिक में स्थित होता है। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की प्यारी सी वर्कशीट और इन वर्कशीट्स के जरिए आप अपने बेसिक कंसेप्ट को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लेंगे और आगे आपको फिर बड़े कंसेप्ट्स याद करने में दिक्कत नहीं होगी। तो अब करेंगे हम प्रश्नों को। तो चलिए बढ़ते हैं। आज की वर्कशीट में दिए गए हैं आपको 3 प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, खाली स्थान आपको इसमें भरने हैं। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, कौन सा आवेश होता है? तो प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश यानी कि ऋण आवेश होता है। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी और अगला ही प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो वो है जे थॉमसन। अब अगला प्रश्न है 2। तो निम्न सारणी को भरिए। यहाँ पे आपको सारणी दी गई है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर आपको आवेश और उनकी स्थिति और उनके चिन्ह क्या क्या हैं वो बताने हैं। तो आवेश इन पर क्या होते हैं? अभी हम बात कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश और न्यूट्रॉन पर उदासीन होता है। और उनकी स्थिति क्या है? इलेक्ट्रॉन तो कक्षा में घूमते रहते हैं, कक्षा या कोश कह सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो नाभिक में ही होते हैं। इनके चिन्ह क्या? तो इलेक्ट्रॉन के लिए E और यहाँ पे आप नेगेटिव साइन यूज कर सकते हैं और प्रोटॉन के लिए P प्लस यूज कर सकते हैं और N जो होता है वो न्यूट्रॉन के लिए होता है। तीसरा प्रश्न देखेंगे तो सत्य और असत्य बताना है। न्यूट्रॉन पर धन आवेश होता है
तो ये बात तो गलत है, असत्य हो गया। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है, सत्य। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, सत्य। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में स्थित होते हैं, ये भी बात सही है। और जेम्स चैडविक ने प्रोटॉन की खोज की थी, ये बात गलत है। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी, आप मुझे कमेंट बॉक्स जरूर बताना। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वर्कशीट की वीडियो में।